महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि पर चारों तरफ योद्धाओं के फटे वस्त्र, मुकुट, टूटे हुए शस्त्र, टूटे हुए रथों के चक्के बिखरे हुए थे और वायुमंडल में घोर उदासी पसरी हुई थी। कुत्ते, गिद्ध और सियारों की उदास और डरावनी आवाजों के बीच निर्जन हो चुकी उस भूमि में द्वापर का सबसे महान योद्धा देवव्रत भीष्म शरशय्या पर पड़े सूर्यास्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि शहद घोलती हुई पहुंची। प्रणाम पितामह। भीष्म के सूख चुके मुख पर एक मरी हुई मुस्कुराहट तैर उठी और वो बोले, आओ देवकी नंदन, स्वागत है तुम्हारा। मैं बहुत देर से तुम्हारा स्मरण कर रहा था। भीष्म की तरफ देखकर श्री कृष्ण बोले, क्या कहूँ पितामह, अब तो ये भी नहीं पूछ सकता कि कैसे है आप। इस पर भीष्म चुप रहे और कुछ क्षण बाद बोले, केशव, क्या पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया? उनका ध्यान रखना। परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हो चुके राज्यसभा में उन्हें अब सबसे अधिक तुम्हारी ही आवश्यकता है। फिर भी कृष्ण चुप रहे। भीष्म ने पुनः कहा, कुछ पूछूं केशव? बड़े अच्छे समय पर आए हो। अब लगता है धरा छोड़ने के पहले मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण बोले, कहिए ना पितामह। भीष्म ने कहा, एक बात बताओ प्रभु, तुम तो ईश्वर हो ना? इस प्रश्न पर कृष्ण ने बीच में ही टोका, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं, मैं तो आपका पुत्र हूँ। भीष्म उस घोर पीड़ा में भी हंस पड़े और बोले, अपने जीवन का मैं कभी आकलन नहीं कर पाया, सो नहीं जानता कि अच्छा रहा या बुरा, पर अब तो इस धरा से जा रहा हूँ कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दे। कृष्ण जाने क्यों भीष्म के पास आए और उनका हाथ पकड़कर बोले, कहिए पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ वो ठीक था क्या? कृष्ण ने पूछा, किसकी ओर से पितामह? पांडवों की ओर से? भीष्म ने कहा, कौरवों के कृत्य पर चर्चा का अब कोई अर्थ नहीं है कन्हैया, पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, जयद्रथ के साथ हुआ छल और निहत्थे कर्ण का वध, यह सब उचित था? कृष्ण बोले, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने ये किया। इसका उत्तर दुर्योधन का वध करने वाले भीम को, कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन को देना चाहिए। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं। तकलीफ में फंसे भीष्म बोले, अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे कृष्ण? अरे दुनिया भले ही कहती रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, पर मैं जानता हूँ कन्हैया कि ये तुम्हारी और केवल तुम्हारा विजय है। मैं तो उत्तर तुम्ही से पूछूंगा कृष्ण। कृष्ण कहता है, तो सुनिए पितामह, कुछ भी बुरा नहीं हुआ, कुछ भी अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। भीष्म बोले, ये तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। यह छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर ये उचित कैसे? कृष्ण ने कहा, पितामह, इतिहास से शिक्षा ली जाती है, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकता के आधार पर अपना नायक चुनता है। श्री राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग में द्वापर युग आया। हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता पितामह। भीष्म ने कहा, नहीं समझ पाया कृष्ण, तनिक समझाओ तो। कृष्ण बोले, राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त था, तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण जैसा संत हुआ करता था। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसा सज्जन पुत्र था। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ कहीं छल नहीं किया। किंतु मेरे युग के भाग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और जयद्रथ जैसे घोर पापी आए। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, वह चाहे जिस विधि से हो। भीष्म बोले, तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होगी केशव? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुकरण नहीं करेगा? और यदि करेगा तो क्या ये उचित होगा? कृष्ण ने इशारा देते हुए कहा।
भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। वहाँ मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियाँ धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होता है विजय, केवल विजय। भविष्य को ये सीखना होगा पितामह। भीष्म ने पूछा, क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव? और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? कृष्ण ने कहा, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, सब मनुष्य को ही करना पड़ता है। आप मुझे भी ईश्वर कहते हैं ना, तो बताइए ना पितामह, मैंने स्वयं इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब पांडवों को ही करना पड़ा। यही प्रकृति का संविधान है। युद्ध के प्रथम दिन यही तो कहा था मैंने अर्जुन से, और यही परम सत्य है। भीष्म अब संतुष्ट लग रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। उन्होंने कहा, चलो कृष्ण, यह इस धरती पर अंतिम रात्रि है। कल संभवतः चले जाना हो। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना कृष्ण। कृष्ण ने मन ही मन में कुछ कहा और भीष्म को प्रणाम कर लौट चले। पर युद्ध भूमि के उस डरावने अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है।